दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ रात के 7:45 बजे से। 6 बजे तक मैं ऑफिस से मतलब घर नहीं आई थी, लेकिन बाहर पहुँच गई थी। उसके बाद आज लगता है हमारे यहाँ थर्सडे मार्केट, तो आज मैं चली गई थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग इन द सेंस कि अभी राखी है तो थोड़ी बहुत राखियाँ खरीद ली, क्योंकि मम्मी को तो बहुत आलस आता है ये सब करने में, तो ये सब मैं ही ले आती हूँ। थोड़ा बहुत राखी लेके आई, थोड़ा बहुत अपने इयररिंग्स लेकर आई, एक ब्रेसलेट लेकर आई। आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, क्योंकि उसके बाद हमको जिम भी जाना है। सिया अभी अभी ऑफिस से आई है, थोड़ा हाथ मुँह धोएगी, फिर रेडी होके आएगी। जब तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सबसे पहले अभी हम 2-3 महीने से वैक्स घर पे ही कर रहे हैं, तो ये लाई हूँ वैक्स का डब्बा। ये है हनी वैक्स। बाहर जाओ 300-350 रुपये की वैक्स होती है, और ये वैक्स का डब्बा आ जाता है ओनली 60 रुपीज़ में थर्सडे मार्केट से। और अच्छा है, कोई ऐसा नहीं कि कोई एक्सपायरी हो। और इसका आप प्राइस भी दे सकते हो 120 जो रुपीज़ लिखा हुआ है, 50% ऑफ पे मिलता है आपको ये। तो ये मैंने लिया थर्सडे मार्केट से, क्योंकि सिया मेरी सिस्टर है बगल में, तो वो कर देती है वैक्स वगैरह, तो हमारे पैसे ही बच जाते हैं और थोड़ा बहुत एंजॉय भी हम लोग कर लेते हैं। उसके अलावा मैं लाई हूँ थोड़ी राखी लाई हूँ, ज़्यादा तो नहीं। एक राखी लाई हूँ, देखो गणेश जी वाली, अच्छी लग रही थी। मात्र 30 रुपये की है ये, और बहुत अच्छी भी थी, प्यारी सी। प्यारी है ना मम्मी? इतनी सुंदर लग रही है पहले। और 2 लेके आई हूँ ये वाली राखी, इस पे लिखा है शिव, तो ये भी मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने ये राखी भी ले ली है। और एक लिए भैया के लिए ये वाली, मतलब भैया के लिए नहीं, किसी को भी पहना दूँगी, क्योंकि हम लोग जाते हैं मौसी के यहाँ, मामा के यहाँ, और हाँ मौसी मामा के यहाँ ही जाते हैं। मामा को पहनानी होती है, हैं? मामा तो रहेंगे, मामा सानू तो है ही ना। हाँ, तो ये हो गई है राखी थोड़ी बहुत। और एक ना मिल रही थी, जैसे क्या करते हैं पापा सारे भगवानों को चढ़ाएंगे, जितने भगवान हैं सबको चढ़ाते हैं पिन्हाने के चक्कर में। तो ये ले आई हूँ 50 रुपये की 12, अच्छी लग रही थी, कलर बहुत प्यारा था नज़र वाला, तो ये भी मैं ले आई। और इसके अलावा क्या लाई हूँ मम्मी? और उन्होंने ना मतलब फ्री में दे रहे थे, देखो भगवान के धागे दे रहे थे फ्री में, छोटे छोटे होते जिनकी छोटे छोटे जैसे लड्डू गोपाल हैं वो सब, तो उनके लिए छोटे छोटे धागे हैं ये, तो ये भी हम पहना सकते हैं। वैसे हमारे पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, बट हम भगवान जी को पहना देंगे, कोई बात नहीं। और क्या लाई हूँ? हाँ, और दिखाती हूँ। एक लाई हूँ ये, बहुत टाइम से ये सब नहीं मतलब ख़रीदा ही नहीं मैंने बहुत टाइम से, क्योंकि भैया की शादी के बाद तो कुछ मौका ही नहीं मिला ये सब पहनने का, तो अब मिला है मौका रक्षाबंधन पे। इस बार सोच रही हूँ पहन लेती हूँ। तो देखो कैसा लग रहा है। ये ओनली है 40 रुपीज़ मम्मी, 40 रुपये का। ये 50 बोल रहे थे, मैंने कहा तो ना, मैंने बोले भैया 30 लगा लो, तो कह रहे चलो चलो 40 में ले जाओ। चल, तो बार्गेनिंग करना अगर सीखना हो तो मुझसे सीख सकते हो, बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर लेती हूँ मैं। आज तक का तो रिकॉर्ड है कि जो बोलती हूँ मिल जाता है, आगे का नहीं पता। उसके अलावा मैंने लिए हैं ये इयररिंग्स ओनली 30 रुपीज़ में। ये सब मैं लेकर आई हूँ थर्सडे मार्केट से, देखो सही लगेंगे हैं। ये सब ले लिया है, पर अभी कपड़े नहीं पता क्या पहनूँ, कुछ ना कुछ पहन लूँगी, बहुत कपड़े हैं, छोड़ो ना, इतना दिमाग लगाना नहीं है। ग्रीन वाला सूट भी रखा है वहाँ पे, वो सब रखा है ना, मैं कुछ ना कुछ तो पहने जाऊँगी। मौसी के भी जाना होता है तो गर्मी होती है, फिर रास्ते में दिक्कत ही है। ये कुछ क्लचर लिए हैं छोटे छोटे, बिकॉज रोज़ हफ्ते में कम से कम 3-4 क्लचर तो तोड़ती हैं मम्मी भी, मैं भी है। मम्मी तोड़ते हो ना? हाँ मम्मी ने तोड़ दी। मम्मी कह रही मेरे को मत बोल, मैंने तोड़ती तू ही तोड़ती है। तो ये क्लचर भी लिए हैं कुछ मैंने। और ये लिया है बैग, ऑफिस वगैरह फेस वॉश, अपनी क्रीम वगैरह लेके जाती हूँ, तो इसको इसमें डाल लूँगी। ये भी सिर्फ 10 रुपये का है, और इसमें मैंने अपना सामान रख भी लिया है, ऑफिस का सामान जो भी रखती हूँ ना मैं, वो सब रख लिया। उसके बाद ना इतनी गर्मी हो गई ना मेरे को, इतनी गर्मी हो गई है, 10 रुपये का रुमाल लिया मैंने। गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा। उसके बाद इतना दिमाग था, बैग में रुमाल था मेरा, मम्मी रुमाल बैग में ही था, 10 रुपये खर्च करे मैंने। फिर मैंने लिया 10 रुपये का रुमाल, ये देख सकते हो आप। तो ये सब मैंने शॉपिंग की, छोटी मोटी शॉपिंग। और मुझे उसके बाद बहुत प्यास लग रही थी, तो मैंने एक 10 वाली आइसक्रीम खाई, मैंगो वाली। कुछ खाए नहीं, मोमोज चाउमीन वगैरह कुछ नहीं खाया, बिकॉज वो नहीं खाऊंगी, बिल्कुल भी पतला होना है, तो
ये सब तो छोड़ना ही पड़ेगा। और अभी तक सिया आई नहीं है, देख लो। अभी सिया जल्दी आएगी। फिर आज हमारी है पेट की एक्सरसाइज, बेली फैट की एक्सरसाइज है। तो आज हम जल्दी जल्दी करके 40-45 मिनट में घर वापस आ जाएंगे। बिकॉज उसके बाद मुझे बनानी होती है रोटियाँ, क्योंकि मेरी माता श्री नहीं बनाती। मम्मी बना दोगे? बना देना ना यार, क्यों नहीं बनाओगे? हैं बना देना मम्मा प्लीज, आज बना दो। बना दोगे? गाइस को हाय तो कर दो। गाइस बोल रहे तैयार क्यों नहीं थे आपके मम्मी मेकअप नहीं करती। पहले ही कहते थे, खुद बोल रहे थे वो। बस मन थोड़ा वैसा है तो कुछ करने का मन नहीं करता। तो गाइस मम्मी थोड़ा सैड रहती है आजकल, इसीलिए ऐसा बोल रही हैं। लेकिन कोई नहीं, राखी का लुक मैं इनको मस्त रेडी करके आप लोगों को दिखाऊंगी ये कितनी प्यारी लगेंगी। क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, जब ये मानती नहीं है ना, तो ज़बरदस्ती पे मैं उतर आती हूँ। तो अभी जाती हूँ जिम, देखती हूँ सिया कब तक आएगी। तो अभी सिया भी आ गई है, 8 बज चुके हैं गाइस। देखो ये अब आ रही है। कहाँ गई थी तू, क्या लेकर आई है ये? किसने दी? तो गाइस जीजू ने इसको अंगूठी दे दी है। जमाई से प्यार जीजू नहीं। हाँ मेरे जवाई हैं, क्योंकि ये बोल रही है कि मैं इससे बड़ी हूँ, तो हमारे यहाँ छोटी बहन के पति को जवाई बोलते हैं। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ जल्दी से जिम, बिकॉज फ़ोन में बिल्कुल चार्ज नहीं है। वहाँ से आके फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी एक्टिविटी। जब तक के लिए बाय बाय, अभी मिलते हैं जल्दी। चार्ज लगा रही हूँ। फाइनली मैं आ गई हूँ जिम से, और देखो गई कैसी थी और आई कैसी हूँ। हालत ख़राब हो गई। अक्षय भैया नहीं है, उनके ना भाई सिखाते हैं, तो ऐसे करो है ना, बर्गर खाना छोड़ दो, बर्गर खाना, ऐसे बोल रहे थे। 15 दिन में उन्होंने अपना 4 किलो वेट कम कर लिया। पेट था ना उनका बाहर, कम कर लिया। तो गाइस हमारा कब कम होगा पता नहीं। मेरा भी हो गया 57 था, मेरा 57 हो गया था, 53 हो गया, 53। यस। लेकिन गाइस मम्मी बोल रही है कि तू कमज़ोर हो गई है। तो मम्मी पहले भी ऐसी बोलती थी, और खिला के मुझे इतना मोटा कर दिया। और आज मुझे रोटी नहीं बनानी, क्योंकि मम्मी ने बनाए हैं चावल और दाल। बनानी पड़ेगी रोटी। कितनी बनानी है मम्मी? जैकी कितनी खाएगा? चावल नहीं खा सकता क्या? चलो हाथ में धो लेते हैं, क्योंकि अभी भैया की थेरेपी होगी। तो अभी डॉक्टर भाभी है जो यहाँ रहती है बगल में, वो आने वाली है। उनका टाइम हो गया है, 7 हो चुके हैं। तो कभी पहुँचती होगी, उसके बाद भैया की होगी 1 घंटे की थेरेपी। तो जब तक मम्मी और मैं जल्दी से खा लेते हैं। पहले खा लें कि बाद में खाएंगे? मैं तो नहीं खाऊंगी लेट, मेरे तो वैसे भी शेक बना रही हूँ। नहीं मैं तो बनाना शेक बनाऊंगी ना। आज खाना नहीं खाना, दिन में इतना खाना खाया जो ऑफिस में की जगह नहीं है यहाँ तक मेरे। बकवास का नहीं है। तो अभी जल्दी से हाथ में धो लेती हूँ, बिकॉज अगर भाभी आ गई तो फिर यहाँ पे पूरा थेरेपी होती है हमारे यहाँ पे हॉल में बैठ के। तो फिर कुछ कर नहीं पाते, शर्म से आती है ना, इसलिए जल्दी से हाथ में धो लेती हूँ। फिर आपसे मिलूंगी जल्दी। तो अभी मैंने हाथ मुँह भी धो लिए हैं। अब भाभी आ रही है भैया की थेरेपी करने के लिए। अब होगी भैया की थेरेपी, जब तक मैं थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ। आज हम बना रहे हैं अंडे का आमलेट, बिकॉज हमारे उत्तराखंड में सावन ख़त्म हो चुका है। तो हम जल्दी से बनाती हूँ जब तक भैया की थेरेपी हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, भैया की थेरेपी भी हो गई है। और अभी तक मम्मी ने खाना नहीं खाया, भैया ने भी नहीं खाया। और देखो कैसे भूख लगी है। भूख लगी है? अरे भूख नहीं, पर खान से जरेगा पखानी से। भूख नहीं है? क्यों? रात भूख नहीं। क्यों? घरों में आती है। हाँ 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है बुखार है मुझे। बुखार लगन 2-3 दिन से लग रहा है। बुखार छेचा। कोई बात नहीं, पूछा तो कोई बात नहीं। मम्मी कह रही है मुझे बुखार है तो कोई बात नहीं। पैरासिटामोल आई एम हॉट, नॉट बुखार। भाभी की थेरेपी आधा रात में तुम आंधा सब बोलो भी कि आज नहीं जाओ तो ना हम जान से। मम्मी मतलब कि मेरी गलती देख रहे हो, आप नहीं देख रहे? तेरी गलती है, मेरी गलती है, साफ बात। देखो कैसा खा रही है, स्वाद नहीं है मम्मी को ना फीवर आया था, जिसकी वजह से मम्मी का ना भूख बिल्कुल मर गई है। तो बस इनका कुछ ना कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। तो देखते हैं, अब भैया को देती हूँ जल्दी से।
तो अभी हम लोगों ने खाना पीना भी खा लिया है और अभी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 11 बज चुके हैं। सुबह ऑफिस भी जाना है, कम से कम 4:30 पौने 5 जगना कंपलसरी होता है मेरे लिए, बिकॉज मैं 6 सवा 6 निकल जाती हूँ ऑफिस के लिए। तो अब करते हैं सोने की तैयारी। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलेंगे एक नए बहुत ही प्यारे व्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।